नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की शानदार किताब बिलीव इन योरसेल्फ के बारे में, जो आपको बताएगी कि कैसे आप खुद पर विश्वास करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच और कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की असीम संभावनाओं को जानने के लिए? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 1, कल्पना की शक्ति। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आपकी कल्पना कितनी शक्तिशाली हो सकती है? क्या यह केवल बच्चों के खेलने की या दिन में सपने देखने की बात है, या इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? दोस्तों, कल्पना हमारे मन की सबसे असाधारण शक्ति है। ये वो जादुई कुंजी है जिससे हम अपने विचारों को आकार दे सकते हैं, नए रास्ते खोज सकते हैं और अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। यह सिर्फ मन में चलने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपको याद है कोई ऐसा पल जब आपने कुछ खास कल्पना की हो और वह हकीकत में बदल गया हो? यह कोई छोटी बात नहीं है। कल्पना हमें उन सीमाओं से परे देखने की शक्ति देती है जो वास्तविकता हमें दिखाती है। यह हमें उन चीजों को देखने में सक्षम बनाती है जो अभी तक बनी नहीं है, उन संभावनाओं को देखने में सक्षम बनाती है जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हम उसे अपने मन में एक तस्वीर के रूप में बनाते हैं। यह तस्वीर इतनी वास्तविक और स्पष्ट हो सकती है कि वो हमें सच लगने लगे। क्या आपने कभी अपने आप को किसी ऐसी जगह पर होने की कल्पना की है जहां आप जाना चाहते हैं, या किसी ऐसी स्थिति की कल्पना की है जिसे आप पाना चाहते हैं? क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसी स्थिति में महसूस किया है जो आपके लिए भविष्य में होने वाली है? यह आपकी कल्पना की शक्ति है जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देती है। वैज्ञानिक नई खोजों की कल्पना करते हैं, कलाकार नए कला रूपों की कल्पना करते हैं और व्यवसायी नए अवसरों की कल्पना करते हैं। वे अपनी कल्पना का उपयोग करके नए विचारों और संभावनाओं को देखते हैं और फिर उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। क्या आप किसी ऐसे आविष्कार के बारे में सोच सकते हैं जो कल्पना के बिना मुमकिन हो सकता था? क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी ने पहली बार किसी हवाई जहाज की कल्पना की होगी तो वह कितनी अविश्वसनीय बात लगी होगी? एक वास्तुकार एक इमारत बनाने से पहले उसकी कल्पना करता है। वो हर कमरे, हर खिड़की और हर दरवाजे को अपने मन में देखता है। वो पूरी इमारत को बना हुआ देखता है, इससे पहले कि कोई नींव रखी जाए या कोई ईंट जोड़ी जाए। यह है कल्पना की शक्ति जो हमें उन चीजों को भी देखने की अनुमति देती है जो अभी तक भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसी चीज को देख सकते हैं जो पहले केवल एक कल्पना थी और अब आपकी वास्तविकता है? शायद यह आपका घर हो, आपकी नौकरी हो, या कोई ऐसा रिश्ता हो जिसे आपने बनाया हो। यह सब कल्पना की शक्ति से ही तो संभव हो पाया है। हम सब में यह शक्ति है, चाहे हम इसे महसूस करें या ना करें। हमें बस इसका उपयोग करना सीखना है। हमें अपने सपनों को देखने में डरना नहीं चाहिए। हमें उन सभी संभावनाओं की कल्पना करनी चाहिए जो हमारे सामने हैं। हमें अपने जीवन को वैसा देखने की कल्पना करनी चाहिए जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। क्या आप अभी अपने जीवन को उस रूप में देख सकते हैं जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं? शायद आप एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं, या एक सफल और संतुष्ट करियर चाहते हैं। यह सब आपकी कल्पना से शुरू होता है। कल्पना केवल एक विचार नहीं है, यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है। यह वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को उसे प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए कैसे काम करता है? यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह एक ऐसा तंत्र है जो आपके भीतर लगातार काम करता रहता है। जब आप अपनी कल्पना को सक्रिय करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक लक्ष्य देते हैं और फिर यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। तो आज से ही अपनी कल्पना का उपयोग करना शुरू करें। अपने सपनों को देखें, उन्हें महसूस करें और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करें। यह मत सोचिए कि आपके सपने बहुत बड़े हैं या बहुत दूर हैं। अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उन्हें सच भी कर सकते हैं। कल्पना आपकी वो जादुई शक्ति है
जो आपको कहीं भी ले जा सकती है और कुछ भी बना सकती है। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और देखें कि यह आपको कहां ले जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी कल्पना आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है? क्या आप अपनी कल्पना शक्ति को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, दृढ़ विश्वास का मार्ग। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसे आप अपने दिल में संजोते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया आपको उस पर शक करने को कहती है? यह एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं। हम सभी के पास ऐसे सपने होते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं, और अक्सर उन सपनों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जब दूसरे लोग उन्हें नामुमकिन बताते हैं। क्या आपको याद है वो पल जब आपने पहली बार अपने सपने को देखा था? वह कैसा महसूस हुआ था? क्या वह उत्तेजना और उत्साह से भरा था? और क्या हुआ जब आपने अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा किया? क्या सभी ने आपको प्रोत्साहित किया, या कुछ लोगों ने आपके सपने का मजाक उड़ाया या आपको नामुमकिन बताया? यह जानना जरूरी है कि हर कोई आपके सपने को नहीं समझ पाएगा, और शायद कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने अपने सपने पर कभी हार नहीं मानी और वह उसे हासिल करने में कामयाब रहा? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित हुए हैं जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों का पीछा किया? ये लोग हमें यह दिखाते हैं कि जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। यह विश्वास ही वो ऊर्जा है जो आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में आपका मार्गदर्शन करती है। जीवन में ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है कि आपने नौकरी खो दी हो, किसी प्रियजन को खो दिया हो, या किसी बड़ी असफलता का सामना किया हो। यह वो समय है जब आपको अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित रखना है। आपको यह मानना है कि आपका सपना सच होगा और इसके लिए हर संभव प्रयास करना है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे आपके सामने सब कुछ टूट रहा है? यह वह समय है जब आपको अपने अंदर से शक्ति को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना होता है। यह जानना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं और कई बार हमें अपने आप पर शक होने लगता है, लेकिन आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े या मुश्किल क्यों ना लगें। आपको यह भी सीखना चाहिए कि दूसरों की नकारात्मक बातों को कैसे अनदेखा किया जाए। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। क्या आपके पास ऐसे तरीके हैं जिनसे आप नकारात्मकता से दूर रहते हैं और अपनी ऊर्जा को अपने सपनों की ओर लगाते हैं? यह एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है और जो आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है। यह याद रखें कि दृढ़ विश्वास से क्या हासिल किया जा सकता है। जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को उन सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस विश्वास में वो शक्ति होती है जो आपको मुश्किलों से निपटने और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। क्या आप में भी वो दृढ़ विश्वास है जो आपको आपके सपनों तक ले जा सके? क्या आप उस शक्ति को महसूस करते हैं जो आपके अंदर है, और क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? यही वो नींव है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। इसीलिए अपने सपनों पर विश्वास रखें, उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, भले ही कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएं। विश्वास रखें कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप अपने जीवन को एक अद्भुत कहानी बना सकते हैं। क्या आप अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को अपने सपनों के रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं, बस आपको उन पर विश्वास करना होगा और उन तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। अध्याय 3, भावना का महत्व। सिर्फ अपने सपनों की कल्पना करना काफी नहीं है, हमें अपनी कल्पना को भावना से भरना होगा। भावना ही वह तत्व है जो हमारे सपनों में जान डालती है और उन्हें वास्तविकता में बदलती है। क्या आपने कभी किसी चीज को सिर्फ कल्पना करने की बजाय उसे महसूस भी किया है? क्या आपको याद है कि जब आपने किसी खुशी के पल की कल्पना की थी तो आपके अंदर क्या भावनाएं उठी थी? जब हम अपने सपनों को पूरी भावना के साथ देखते हैं तो वे हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ते हैं और हमारे अवचेतन मन को उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। भावना वह गोंद है जो विचारों को वास्तविकता से जोड़ती है।
ये आपकी कल्पना को एक जीवंत अनुभव बनाती है। भावना एक शक्तिशाली ऊर्जा है। ये हमें उत्साहित करती है, प्रेरित करती है और हमारे अंदर वो आग जलाती है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम किसी चीज के बारे में सकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो हम उस चीज को अपने जीवन में आकर्षित करने की संभावना को बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भावनाएं कैसे काम करती हैं और वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? यह सिर्फ आपके मन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती है। क्या आप जानते हैं कि जब आप खुशी महसूस करते हैं, तो आप उस खुशी को अपने जीवन में और ज्यादा आकर्षित करते हैं? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं, तो हम खुशी, प्यार और गर्मजोशी की भावना महसूस करते हैं। यह भावना हमारी कल्पना को जीवंत बनाती है और हमें उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जोड़ती है। इसी तरह जब हम अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, तो हमें आत्मविश्वास, आनंद और उत्साह की भावना महसूस करनी चाहिए। क्या आपने कभी अपनी सफलता की कल्पना करते समय ऐसी भावनाएं महसूस की हैं? क्या आपने अपनी सफलता को छका है? यह भावना ही वो शक्ति है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए जरूरी है। हमें अपनी कल्पना को भावनाओं से भरने के लिए हमें अपने सपनों के बारे में इस तरह सोचना चाहिए जैसे कि वे पहले से ही सच हो चुके हैं। हमें अपने आप को अपने सपनों को जीते हुए महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बड़ा घर चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप अपने नए घर में घूम रहे हैं, अपने फर्नीचर को देख रहे हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अपने मन को इन सकारात्मक भावनाओं से भरें और महसूस करें कि आपका सपना सच हो गया है। क्या आप इस पल में अपनी कल्पना को इतना मजबूत कर सकते हैं कि आपको यह बिल्कुल असली लगे? यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपको अपने सपनों की शक्ति से जोड़ता है। भावना ही वह उत्प्रेरक है जो कल्पना को क्रिया में बदल देती है। यह वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम अपनी कल्पना को भावना से भर देते हैं, तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी भावनाओं ने कभी आपको प्रेरित किया है? क्या आपने कभी किसी काम को पूरी भावना से किया है और उसका परिणाम कितना अद्भुत रहा है? याद रखें, भावना ही वह कुंजी है जो आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदल सकती है। तो जब आप अपने सपनों की कल्पना करते हैं, तो उन्हें सिर्फ सोचो मत, उन्हें महसूस भी करो। अपने मन को सकारात्मक भावनाओं से भरें और यह विश्वास रखें कि आपके सपने सच होंगे। भावना वह शक्ति है जो आपकी कल्पना को जीवंत बनाती है और आपके सपनों को वास्तविकता में बदलती है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पना को भावनाओं से भरने के लिए? क्या आप सिर्फ कल्पना करने की बजाय अपने सपनों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए तैयार हैं? यह वह बदलाव है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देगा। अध्याय 4, मन की लड़ाई। हमारे मन में अक्सर दो तरह के विचार आते हैं, एक जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है और दूसरा जो हमें रोकता है। यह एक आंतरिक लड़ाई है जो हर किसी के मन में चलती रहती है। क्या आपने कभी अपने मन में इस तरह की लड़ाई महसूस की है? यह वो संघर्ष है जो आपके आत्मविश्वास को कम करने और आपको आपके सपनों से दूर रखने की कोशिश करता है। क्या आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने मजबूत हैं कि अपने डर को हरा सकें? एक तरफ हमारे पास सकारात्मक विचार हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें बताते हैं कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये विचार हमें अपने सपनों को देखने, लक्ष्यों को तय करने और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। ये वो शक्ति है जो हमें कहती है, तुम कर सकते हो। क्या आपने कभी इस सकारात्मक शक्ति को महसूस किया है? यह वो ऊर्जा है जो आपके अंदर से आती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर धकेलती है। दूसरी तरफ हमारे पास नकारात्मक विचार हैं जो हमें डराते हैं, हमें हतोत्साहित करते हैं और हमें बताते हैं कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये विचार हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं, हमें संदेह में डालते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये वो शक्ति है जो हमें कहती है, यह असंभव है। क्या आपने कभी नकारात्मक विचारों से हार मान ली है? शायद आपने किसी नई चीज को शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया हो या किसी चुनौती से डरकर पीछे हट गए हों। क्या आप जानते हैं कि ये नकारात्मक विचार कितने विनाशकारी हो सकते हैं? हमारे लिए यह सीखना जरूरी है कि हम इन नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें और सकारात्मक विचारों पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मक विचारों से कैसे निपटा जाता है? क्या आपके पास ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने भीतर के डर और संदेह को शांत कर सकते हैं?
हमें यह समझना होगा कि ये नकारात्मक विचार हमारी वास्तविकता नहीं है। वे केवल हमारे मन के भीतर के भ्रम हैं। वो एक झूठी कहानी है जिसे हमारा मन हमें सुनाता है। हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपनी शक्ति को कम करने से रोक सकते हैं। कुछ रणनीतियां हैं जो हमें इस आंतरिक लड़ाई को जीतने में मदद कर सकती हैं। ये वो ज्ञान है जो आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन को हराने में मदद करेगा, आपका खुद का मन। पहली रणनीति है सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। जब कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आता है तो हमें उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से कैसे बदला जाता है? यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप सीख सकते हैं और जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हमें अपने मन को सकारात्मक बातों पर केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी सफलता की कल्पना करनी चाहिए और अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। ये वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाएगी। दूसरी रणनीति है अपने डर का सामना करना। डर ही वो शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर रखती है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपने कभी डर को जीतने की कोशिश की है? जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम उसकी शक्ति को कम कर देते हैं और अधिक साहसी और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। यह डर ही वह चीज है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है, और जब आप इसे पार कर जाते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तीसरी रणनीति है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना। हमें अपने मन में सकारात्मक बातें कहनी चाहिए, सकारात्मक एफर्मेशंस का प्रयोग करना चाहिए और अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है? ये वो शक्ति है जो आपके सपनों को सच कर सकती है, और सकारात्मक विचारों से इसे भरकर आप अपने जीवन में हर चीज को बदल सकते हैं। मन की लड़ाई हर किसी के साथ होती है, लेकिन हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं। तो हम अपने आंतरिक संघर्ष को जीत सकते हैं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप इस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के योद्धा को जगाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5, विचारों का नियंत्रण। हम अपने विचारों के स्वामी हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि हम किस प्रकार की सोच को अपने मन में आने दें। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आप अपने विचारों के स्वामी हैं? यह एक ऐसा सच है जिसे आप महसूस कर सकते हैं और जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा और अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। यह आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने और अपने रास्ते को खुद तय करने जैसा है। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें सोचने, योजना बनाने और अपनी वास्तविकता को बनाने की क्षमता देता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वे हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यदि हम नकारात्मक और निराशावादी विचारों को अपने मन में आने देते हैं तो हम नकारात्मक और निराशाजनक परिणामों को आकर्षित करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचार आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं? हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अभ्यास और प्रयास के साथ किया जा सकता है। पहली बात यह है कि हमें अपने विचारों के बारे में जागरूक होना सीखना होगा। हमें यह देखना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या ये विचार हमें सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। क्या आप अपने विचारों को ध्यान से देख पाते हैं? क्या आप अपने विचारों को ऐसे देख पाते हैं जैसे कि वे किसी और के हैं? और क्या आप उन्हें निष्पक्ष रूप से जांच सकते हैं? जब हम नकारात्मक विचारों को पहचान लेते हैं तो हमें उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए और अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से कैसे बदला जाता है? यह वो कला है जिसे सीखने से आप अपने जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? हमें अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। हमारे शब्द हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हैं। यदि हम नकारात्मक और निराशाजनक बातें बोलते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को नकारात्मक संदेश भेज रहे हैं। हमें सकारात्मक और उत्साहित बातें बोलने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपके शब्दों में शक्ति है? क्या आप जानते हैं कि आपके शब्द आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं?
ये एक ऐसा ज्ञान है जो आपको अपने जीवन में हर चीज को बदलने की शक्ति देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने वातावरण को सकारात्मकता से भरना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसे वीडियो देखने चाहिए और ऐसा संगीत सुनना चाहिए जो हमें सकारात्मक भावनाएं दे। क्या आपका वातावरण आपको सकारात्मक महसूस कराता है? क्या आप उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं या वे लोग जो आपको नीचे गिराते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक रखना चाहिए। हमें अपने मन के स्वामी बनना चाहिए और उसे उस दिशा में ले जाना चाहिए जहां हम जाना चाहते हैं। क्या आप अपने मन को दिशा देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन के स्वामी बनने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, ईश्वर का विचार। हमारे मन में ईश्वर का विचार हमारे जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को तय करता है। यदि हम यह मानते हैं कि ईश्वर एक प्रेममय और दयालु शक्ति है जो हमारे भीतर निवास करती है और हमें हमेशा मदद करती है, तो हम हमेशा सकारात्मक और आशावादी रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर के बारे में आपका विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? यह कोई मामूली बात नहीं है। यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। क्या आपने कभी ईश्वर के बारे में अपनी धारणा पर सवाल किया है? हमारे भीतर ईश्वर का विचार एक मार्गदर्शक की तरह है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है और हमें जीवन में सही रास्ते पर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो ईश्वर का विचार हमें शक्ति, साहस और शांति प्रदान करता है। क्या आपके जीवन में ईश्वर ने कभी आपकी मदद की है? क्या आपने कभी मुश्किल समय में एक ऐसी शक्ति को महसूस किया है जो आपको ऊपर उठा रही थी? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में ईश्वर का कोई स्थान है? हमें ईश्वर को एक दूरस्थ शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से काम करता है। जब हम सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों के बारे में सोचते हैं तो हम ईश्वर को अपने जीवन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देते हैं। क्या आपने कभी इस तरह से ईश्वर को महसूस किया है? क्या आपने कभी अपने भीतर एक दिव्य शक्ति का अनुभव किया है? क्या आप उस शक्ति से जुड़ने के लिए तैयार हैं? हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वह हमें सही दिशा में ले जा रहा है। हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि ईश्वर हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम अपने डर और संदेह को दूर कर देते हैं और अधिक आत्मविश्वासी और साहसी बन जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ईश्वर पर विश्वास करना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि ईश्वर पर विश्वास करने से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? क्या आप उस शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर मौजूद है? हमारे भीतर ईश्वर का विचार ही हमारे जीवन का आधार है। जब हम अपने भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। हमें अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। क्या आप अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो अर्थपूर्ण हो और आपको सच्ची खुशी दे? अध्याय 7, कल्पना की शक्ति का उपयोग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी कल्पना शक्ति का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं ताकि अपने सपनों को साकार कर सकें। कल्पना केवल दिवा स्वप्न देखना नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि कैसे आप अपनी कल्पना को एक रचनात्मक शक्ति में बदल सकते हैं? यह केवल कुछ सोच लेने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी पूरी ऊर्जा को लगाते हैं। हमें अपनी कल्पना का प्रयोग करने के लिए हमें अपने मन में अपने सपनों की तस्वीर बनानी चाहिए और उसे बार बार देखना चाहिए। हमें इस तस्वीर को जीवंत और स्पष्ट बनाना चाहिए, जैसे कि हम अपने सपने को पहले से ही जी रहे हैं। हमें अपने आप को अपने सपनों को जीते हुए देखना चाहिए, उसकी खुशी को महसूस करना चाहिए और उसके सभी अनुभवों को अंदर उतार लेना चाहिए। क्या आप अपने सपनों को इस तरह से महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने सपनों को इतना स्पष्ट देख सकते हैं कि आपको वो बिल्कुल असली लगे? यह एक अभ्यास है जो आपको अपने सपनों को जीवंत बनाने में मदद करेगा।
जब हम अपने सपनों को बार बार कल्पना करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ये इस विचार को स्वीकार कर लेता है और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके सपनों को हकीकत में बदलने में कैसे मदद करता है? यह एक ऐसी प्रणाली है जो आपके भीतर काम करती है, आपके विचारों को आकार देती है और उन्हें वास्तविकता में लाने के लिए हर पल तैयार रहती है। हमें अपने सपनों की कल्पना करते समय अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें खुशी, उत्साह और विश्वास की भावना से भरे रहना चाहिए। जब हम अपने सपनों को इन सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो वे अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं और अधिक आसानी से हकीकत में बदल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भावनाएं आपके सपनों को साकार करने में कितनी महत्वपूर्ण हैं? यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने सपनों को पाने में मदद कर सकती है। हमारी कल्पना में कोई सीमा नहीं है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए और अपने सपनों को छोटा नहीं करना चाहिए। हमें बड़े सपने देखने चाहिए और अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखना चाहिए। हमारी कल्पना ही वो कुंजी है जो हमें हर उस सपने तक ले जा सकती है जिसे हमने देखा है। क्या आपके सपनों की कोई सीमा है? क्या आप मानते हैं कि आप हर उस सपने को हासिल कर सकते हैं जिसे आप देखते हैं? तो अपने सपनों की कल्पना करें, उन्हें स्पष्ट देखें, उन्हें महसूस करें और उन पर विश्वास करें। अपनी कल्पना का प्रयोग करके अपने जीवन को बदलें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, क्या आप अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 8, नकारात्मकता से बचें। हमें हमेशा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मक विचारों से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि नकारात्मकता कैसे आपके रास्ते को रोक देती है? जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम डर, संदेह, निराशा और हताशा को आकर्षित करते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं करने देगा। हमें अपने मन को नकारात्मक विचारों से साफ रखना चाहिए। हमें नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करने से बचना चाहिए। नकारात्मकता एक चुंबक की तरह है जो नकारात्मक चीजों को हमारी ओर खींचती है। इसलिए हमें अपने मन को साफ रखना होगा और केवल सकारात्मक विचारों को आने देना होगा। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाता है? क्या आपको पता है कि कैसे आप अपने मन को नकारात्मकता से बचा सकते हैं? यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सभी करते हैं। कुछ रणनीतियां हैं जो हमें नकारात्मकता से बचने में मदद कर सकती हैं। पहली रणनीति है सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना। हमें अपने जीवन में उन सभी अच्छी चीजों को देखना चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं। हमें अपनी सफलता की कहानियों पर ध्यान देना चाहिए और अपने सकारात्मक गुणों को पहचानना चाहिए। क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को देख पाते हैं? क्या आप उन सभी चीजों के लिए आभारी हैं जो आपके पास हैं? आभार की भावना ही वह चाबी है जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। दूसरी रणनीति है सकारात्मक लोगों से घिरे रहना। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और हमें हतोत्साहित करते हैं। क्या आपके जीवन में सकारात्मक लोग हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? तीसरी रणनीति है सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करना। हमें अपने आप को सकारात्मक बातें कहनी चाहिए, जैसे कि मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं और मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूं। जब हम अपने आप को सकारात्मक बातें कहते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजते हैं। क्या आपने कभी सकारात्मक एफर्मेशंस का प्रयोग किया है? क्या आप जानते हैं कि ये आपके विचारों और भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं? यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपको नकारात्मकता से मुक्त कर सकता है। हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। नकारात्मकता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जबकि सकारात्मकता हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या आप हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने के लिए तैयार हैं? यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। अध्याय 9, विश्वास की शक्ति।
दोस्तों, हमारे जीवन में विश्वास ही सब कुछ है। जब हम अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि कुछ भी संभव है, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्वास की शक्ति क्या होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे काम को पूरा किया है जिस पर आपको पूरा विश्वास था? विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें डर और संदेह से मुक्त करती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। ये वो ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विश्वास एक अवचेतन शक्ति है। जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस चीज को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। विश्वास ही वह चाबी है जो सफलता का दरवाजा खोलती है। क्या आपको लगता है कि विश्वास आपके जीवन को बदल सकता है? क्या आप यह मानते हैं कि विश्वास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? यह एक ऐसा विश्वास है जो आपकी हर चुनौती को पार करने में आपकी मदद करेगा। हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे वे कितने भी बड़े या मुश्किल क्यों ना लगें। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें ईश्वर में भी विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है। क्या आप अपने सपनों पर पूरा विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको सफलता दिला सकती है? यह वो विश्वास है जो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विश्वास के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो हमें अजेय बनाती है। क्या आप अजेय बनना चाहते हैं? क्या आप उस शक्ति को पाना चाहते हैं जो आपको हर चुनौती का सामना करने में मदद करे? यह विश्वास ही वह मार्ग है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अध्याय 10, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना एक ऐसा तरीका है जिससे हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी इच्छाएं उसे बता सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमें शांति, साहस और मार्गदर्शन प्रदान करती है। क्या आपने कभी प्रार्थना की शक्ति को महसूस किया है? क्या आपने कभी उस सुकून का अनुभव किया है जो प्रार्थना से मिलता है? यह एक ऐसा संवाद है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि वह हमारी मदद करेगा। हम ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं और अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। प्रार्थना हमें अपने आंतरिक डर और संदेह को दूर करने में मदद करती है। क्या आप ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं? क्या आप अपनी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ पाते हैं? यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको शांति और सुकून से भर सकता है। हमें प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहिए। हमें ईश्वर को एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक सहायक के रूप में देखना चाहिए। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वह हमें हमेशा प्यार करता है और हमारी मदद करेगा। क्या आप ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बना पा रहे हैं? क्या आप ईश्वर को अपना मित्र मानते हैं? यह एक ऐसा संबंध है जो आपको जीवन के हर पहलू में सहारा दे सकता है। हमें प्रार्थना करते समय अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और उन सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना चाहिए जो उन्हें प्राप्त करने से जुड़ी हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, भले ही हम तुरंत परिणाम न देखें। क्या आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाती है? यह एक ऐसा विश्वास है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की मुश्किलों को पार करने में मदद कर सकती है और हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका हमें नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। क्या आप प्रार्थना को अपनी आदत बनाना चाहते हैं? क्या आप प्रार्थना को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं? अध्याय 11, आंतरिक शांति। आंतरिक शांति हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब हमारे मन में शांति होती है, तो हम अपने सपनों को स्पष्टता से देख सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंद से जी सकते हैं। क्या आप अपने मन में शांति महसूस कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आंतरिक शांति आपके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? यह वो नींव है जिस पर आपकी खुशी टिकी हुई है। आंतरिक शांति एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने मन में डर, चिंता और संघर्ष को दूर कर देते हैं। हम अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करते हैं और हम हर स्थिति में सकारात्मकता और आशावाद का दृष्टिकोण रखते हैं। क्या आप अपने आप को और दूसरों को स्वीकार कर पाते हैं? क्या आप अपने भीतर के संघर्ष को शांत करने में सक्षम हैं? यह वो अवस्था है जहां आप अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। हम आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं।
पहली बात यह है कि हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और अपने आप को प्रकृति से जोड़ना चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान का अभ्यास किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रकृति में समय बिताने से आपको कितना सुकून मिलता है? ये ऐसी चीजें हैं जो आपको शांति की ओर ले जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को माफ करना चाहिए और दूसरों को भी माफ करना सीखना चाहिए। जब हम अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी को माफ किया है? क्या आपने कभी खुद को माफ किया है? ये एक ऐसा कदम है जो आपको अपने अतीत से मुक्त कर सकता है। तीसरी बात यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने काम, अपने परिवार और अपने शौक के लिए समय निकालना चाहिए। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने मन में शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। क्या आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रख पा रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन को इतना व्यवस्थित किया है कि हर चीज के लिए समय मिल सके? आंतरिक शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं? क्या आप उस सुकून को पाना चाहते हैं जो आपको हर चुनौती का सामना करने में मदद करे? यह वो मंजिल है जहां आप सच्ची खुशी पा सकते हैं। अध्याय 12, सफलता का रहस्य। सच्ची सफलता केवल अपने सपनों को प्राप्त करने में ही नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने और दुनिया में योगदान करने में भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची सफलता का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है या इसका मतलब कुछ और भी है? सच्ची सफलता दूसरों की मदद करने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नया अर्थ देते हैं। हम अपने स्वार्थ से परे जाकर दूसरों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। क्या आपको कभी किसी की मदद करके खुशी मिली है? जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हम सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि अपने आप को भी बेहतर बनाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें सच्चा आनंद देता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। जब हम दूसरों को देते हैं, तो हम उस ब्रह्मांडीय नियम का पालन करते हैं जो कहता है कि हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो हम वास्तव में अपने लिए भी कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं? ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। जब आप देते हैं, तो आप पाते हैं, और जब आप पाते हैं, तो आप देने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरों को योगदान करने के कई तरीके हैं। आप अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने समय और ऊर्जा को दान कर सकते हैं। क्या आप अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं? यह सिर्फ पैसे या संसाधनों की बात नहीं है, बल्कि आप दूसरों को अपना समय, अपना प्यार और अपनी सहानुभूति भी दे सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की सेवा करते समय बिना किसी स्वार्थ के करें। जब हम स्वार्थ से परे हटकर देते हैं, तो हमारी सेवा अधिक शक्तिशाली होती है। जब हम उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करने का कितना आनंद है? यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम वास्तव में अपने आप को सशक्त बनाते हैं। जब हम दूसरों को उठाते हैं, तो हम अपने आप को भी ऊपर उठाते हैं। जब हम दूसरों को सफल बनाते हैं, तो हम खुद भी सफल होते हैं। क्या आपने कभी किसी को सफल होने में मदद की है और उस खुशी को महसूस किया है जो आपको मिली थी? यह वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। जब हम सेवा और योगदान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, तो हम सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। हम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें आप न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएं? यह वो मार्ग है जो आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि दिलाएगा। तो आज से ही दूसरों की सेवा करने और दुनिया में योगदान करने का प्रयास करें। अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करें, दूसरों की मदद करें और अपने समय और ऊर्जा को दान करें। याद रखें, सच्ची सफलता दूसरों की मदद करने में है। दोस्तों, क्या आप अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां सभी एक दूसरे की मदद करें? और इसी के साथ दोस्तों,
हम आज बिलीव इन योरसेल्फ की इस अविश्वसनीय यात्रा के समापन पर पहुंचते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस प्रेरणादायक पुस्तक के जरिए हमने एक साथ यह अनुभव किया कि कैसे हमारी कल्पना, हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारे जीवन को आकार देती हैं, और कैसे हम इन शक्तियों का उपयोग करके अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक से हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके जीवन को रोशन करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके अंदर मौजूद उस असीम क्षमता को जगाने की कुंजी है जिसे शायद आपने अभी तक पहचाना भी नहीं होगा। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने मन में जगह दें, कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और कैसे अपने जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन इससे भी बढ़कर यह आपको यह सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके भीतर कितनी क्षमता छिपी हुई है। याद रखिएगा, आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, उन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। अपने सपनों को कभी भी मत छोड़िए, उन पर विश्वास बनाए रखिए और उन्हें पाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। यह आपके जीवन का एक नया अध्याय हो सकता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं, बस आपको उन पर विश्वास करना होगा और उनके लिए प्रयास करना होगा।